हेलो एवरीवन। कहते हैं कि रुकावटें सबके जीवन में आते हैं। कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर के अपनी तकदीर को लिखता है। जी हाँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार बिना रुके आपको अभ्यास करते रहना होगा, तभी जो है कि आपको सफलता आसानी से प्राप्त होगी। तो आइए, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गई हूँ अमेरिकन भूगोलवेत्ता। पिछले दिनों हमने शुरू किया था भौगोलिक चिंतन, जिसमें यूनानी भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता आदि के बारे में पढ़ाई थी। आज अंतिम अमेरिकन भूगोलवेत्ता को लेकर आई हूँ। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों हमने जब निकला था जीआईसी लेक्चरर पिछली बार, तो उसमें प्री क्वालिफाई थी, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता दूं कि भूगोलवेत्ता और उसकी जो पुस्तकें हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्लियरली आपको जो है कि याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बता दें कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता में किन्हीं किन्हीं पढ़ेंगे। तो वो हैं आर्नोल्ड गायोट, विलियम मोरिस डेविस, मार्क जेफरसन, एलन चर्चिल सैम्पल, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर, आयसा बोमेन, कार्ल आर्टविन सॉर्ड। इतने भूगोलवेत्ता हैं जिन्हें हम सभी पढ़ेंगे, और उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आर्नोल्ड गायोट के बारे में देखिए। जो आर्नोल्ड गायोट थे, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ये अमेरिका में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे। ये उद्देश्यवादी विचारधारा के थे। इनकी जो है कि दार्शनिक पद्धति जो थी वो रीडर की समान थी, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था पृथ्वी और मानव। यहीं पर आप ध्यान दें कि मिलता जुलता है, एक और अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जो है कि वो कौन थे, पार्किंसंस मार्श, जॉर्ज पार्किंसंस मार्श, जिनकी पुस्तक का नाम भी है क्या है, प्रकृति और मानव। और एक और भूगोलवेत्ता है सालेर, जिनकी पुस्तक का नाम है नेचर एंड मैन इन अमेरिका। तो इतनी क्लियरली आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए। ये आर्नोल्ड गायोट का के बारे में बताई हूँ कि पृथ्वी और मानव किसका है, वो आर्नोल्ड गायोट का है। अब दूसरा मैं विलियम मोरिस डेविस के बताऊंगी। विलियम मोरिस डेविस अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1934 में हुई थी। विलियम मोरिस डेविस अमेरिका में स्थलाकृतिक विज्ञान के पिता कहे जाते थे। इन्होंने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था, जिसे इन्हें जो क्या बोले कि भू आकृतिक चक्र और धरातलीय चक्र के नाम से भी उसे संबोधित किए थे। विलियम मोरिस डेविस की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो है भौतिक भूगोल, भौगोलिक लेख, परवाल रचना समस्याएं। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है विलियम मोरिस डेविस की। विलियम मोरिस डेविस ने मानव भूगोलवेत्ता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे अपने जीवन काल में संपूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं बन पाए, और विलियम मोरिस डेविस अपने जीवन के आखिरी दिनों में पारिस्थितिकी बन गए थे। इन्होंने भूगर्भ विज्ञान और भूगोल के बीच में खाई को पाटने का प्रयास किया था। मानव समुदाय के पारिस्थितिकीय विज्ञान के अध्ययन को इन्होंने ऑन्टोग्राफी या व्यक्तिकरण का नाम दिया था। विलियम मोरिस डेविस का कथन था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम व समय का प्रतिफल होता है, जिसे डेविस का त्रिकट कहा जाता है। इस चीज को याद रखें क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था विलियम मोरिस डेविस के बारे में। अब मैं बताऊंगी मार्क जेफरसन के बारे में। जो मार्क जेफरसन थे, ये जो है कि केंद्रीय मार्क जेफरसन थे, ये नगरों के आकार, विस्तार और कार्य का अध्ययन किया था। इनका जो प्रमुख योगदान था वो केंद्रीय स्थान का विचार दिए थे, प्रमुख नगर का नियम बताए थे, और रेले द्वारा सभ्यता के प्रचार का विचार दिया था। कौन? तो मार्क जेफरसन। अब लास्ट जो है कि चौथा है एलन चर्चिल सैम्पल। जो एलन चर्चिल सैम्पल थे, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिनका जन्म 1863 में हुआ था और मृत्यु 1932 में। एलन चर्चिल सैम्पल रेटजेल की शिष्या और अनुयायी थी, और
एलन चर्चिल सेम्पुल का मानना था कि मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है और ये बताते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण न केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास और आर्थिक क्रियाकलाप को नियंत्रण करता है, बल्कि उसके जो है कि धार्मिक विचारों, संगठनों आदि को भी नियंत्रण करता है। ये बताने वाले कौन है? तो एलन चर्चिल सेम्पुल। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे अमेरिका का इतिहास, भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक प्रवेश का प्रभाव, भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। यही बार बार पूछा जाता है कि भौगोलिक प्रवेश का प्रभाव किसका है, तो ये एलन चर्चिल सेम्पुल का है। इसे आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। जो एल्सवर्थ हंटिंगटन थे, इनका जन्म 1876 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। एल्सवर्थ हंटिंगटन जो थे, ये एक प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता और जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है कि बताया था कि आरंभिक सभ्यता पर इन्होंने जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया था। ये नियत निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे और इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, जैसे एशिया का स्पंदन, द पल्स ऑफ एशिया और सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सभ्यता का प्रधान स्रोत, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, प्रजातियों का लक्षण, कैरेक्टर ऑफ रेसेस। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन का। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें, मानव भूगोल का सिद्धांत किसका है पुस्तक? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन का। और एक चीज और ध्यान में रखें, अगर पूछा जाए कि मानव भूगोल के पिता कौन थे, तो रेटजेल थे, लेकिन मानव भूगोल का सिद्धांत किसने दिया? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन। इसको आप ध्यान में रखें। और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बताया अपनी पुस्तक सभ्यता और जलवायु में कि संसार के आरंभिक जो सभ्यता पर जो है कि उष्णकटिबंधीय सीमा पर स्थित जो है 21 अंश सेंटीग्रेड ताप जो समताप रेखा में वो संबंध स्थापित किया था। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बताया कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही जलवायु में जो होता है क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन होता है, जो कि सांस्कृतिक कारकों को भी प्रभावित करता है। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन विशेषकर ये जलवायु के पक्षधर थे, उसको बताने वाले कौन थे? एल्सवर्थ हंटिंगटन। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। और अगला है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर का जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1963 में। ये निश्चयवाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है कि बताया कि मानव जो है कि प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन को इन्होंने जो कि इसे स्वीकार किए, जिसे इन्हें वैज्ञानिक निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिस्ट का नाम दिया। इन्होंने बताया मानव जो है कि ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। इनका मानना था कि न तो प्रकृति शक्तियां पूर्णतः नियंत्रणकारी होती हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता होता है। ये बताने वाले कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे 20वीं शताब्दी का भूगोल, प्रजातीय भूगोल, वातावरण, प्रजाति एवं प्रवास, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ग्रिफिथ टेलर का, जिसे आप ध्यान में रखें। ग्रिफिथ टेलर जो थे एक क्लाइमोग्राफ तथा हीदरग्राफ का विकास किए थे। तो इसको एग्जाम देने वाले कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर ही हैं। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए ग्रिफिथ टेलर के बारे में। अब जो नेक्स्ट है आयशा बोमेन। आयशा बोमेन, इनका जन्म 1878 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में हुआ था। आयशा बोमेन ने क्या किया था कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसके आधार पर एक जो है कि शोध लिखा जो है कि द ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे नया संसार, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, आटाकामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पूर्वगामी उपांत या अग्रिम सीमा प्रदेश, सामाजिक विज्ञान के संबंध में भूगोल, भूमि बसाव की सीमाएं। इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है किसके? तो आयशा बोमेन के, जिसे आप याद रखिए।
ये अपने जीवन काल में जो है कि आयशा बोमन निश्चयवाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन को महत्व को फिर इन्होंने क्या किया, स्वीकारा। और इन्होंने बताया कि मानव खुद में परिवर्तन कर रहा है तथा संसार साथ ही साथ संसार को भी जिसके साथ वो चल रहा है। तो ये बताने वाली कौन है, तो आयशा बोमेन है। और अगला जो है कि कार्ल आर्टविन सौर है। ये लास्ट भूगोल अमेरिकी भूगोलवेत्ता में बता रही हूँ कार्ल आर्टविन सौर के बारे में। ये संभववाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है कि बताया कि आधुनिक निश्चय जो है कि आधुनिक निश्चयवाद में जिसमें प्रकृति और मानव के बीच समायोजन को भी स्वीकारा। कौन, तो कार्ल आर्टविन सौर। कार्ल आर्टविन सौर की जो महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जिसका नाम है सांस्कृतिक भूगोल, स्थल एवं जीवन और दृश्य भूमि का आकृतीय विज्ञान। ये किसकी पुस्तकें हैं, तो ये कार्ल आर्टविन सौर का है। कार्ल आर्टविन सौर की इतनी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पुस्तकें आप याद रखें। और यहीं पे साथ साथ ध्यान दें कि जेफरसन और कार्ल आर्टविन सौर को क्षेत्र विवरण विज्ञान का प्रवर्तक थे। और जो है कि हार्टसोन के बारे में भी जानते रहे। जो हार्टसोन थे ये भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन को बताया था। हार्टसोन का क्या बताए थे कि भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन बताने वाले कौन है, हार्टसोन। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें का नाम है भूगोल की प्रकृति, जिसे आप ध्यान में रखें। और यहीं पे भी ध्यान में रखें अमेरिकी भूगोलवेत्ता बैरोज हैं, जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा का संस्थापक माने जाते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी रखें कि आप अमेरिकी भूगोल ध्यान में रखें कि जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, यहाँ इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताई। और अमेरिका में ही मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई थी और जो बेरी थे उसकी मात्रात्मक क्रांति की वकालत किए थे। और एक और भूगोलवेत्ता है, वो कौन है, व्हिटलेसी। इन्होंने 1936 में 13 कृषि प्रदेशों को विभाजित किया था, जिसे आप ध्यान में रखें। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता के था। और इसी के साथ आज मेरा भौगोलिक चिंतन का टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। अब आप लोग ये बताएं कि अगला टॉपिक हम क्या शुरू करें, हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई वीडियो ला सकें। धन्यवाद।